नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परंपराओं का ये एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसीलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। भाई बहन के अनूठे प्यार का दिन, रक्षा सूत्र से रक्षा का वचन, ये सबसे मजबूत बंधन है। रक्षा बंधन का त्योहार जो भाई बहन के बीच अनूठे प्यार, तकरार, हंसी जैसे यादगार पलों के जश्न का प्रतीक है। ये वो दिन है जिसका इंतजार हर भाई और बहन साल भर करते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर खूबसूरत राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये सावन पूर्णिमा पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, राखी बांधने के लिए 12 घंटे 13 मिनट की शुभ अवधि रहेगी। सुबह 5:50 से लेकर शाम 6:03 तक मुहूर्त रहेगा। भद्रा काल 23 अगस्त को सुबह 5:34 से लेकर 6:12 तक मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। इस त्योहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं और राखी, उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साझा करते हैं। शास्त्रों में रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन है, पर इनमें से राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ बंदी बने हुए देवताओं की मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने अपनी बहन माता लक्ष्मी को भेंट स्वरूप देवताओं को मुक्त करने का वचन दिया था। हालांकि राजा बलि ने देवताओं को मुक्त करने के लिए ये शर्त रखी थी कि देवताओं को साल के 4 महीने इसी तरह कैद में रहना होगा। इसीलिए सभी देवता आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी यानी 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। इस साल रक्षाबंधन पर 2 विशेष शुभ मुहूर्त के संयोग का निर्माण हो रहा है। रक्षाबंधन पर यह धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस शुभ संयोग को अति उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस संयोग में रक्षाबंधन भाई और बहन दोनों के लिए शुभकारक और लाभ फलदायी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं आचार्य प्रमोद गोड जी से और जानते हैं उनसे राखी का मुहूर्त और उसका महत्व क्या है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया क्यों जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई है? बताना चाहूंगा दर्शकों को, ये जो राखी का जो त्योहार होता है, यह इंद्रदेव जब 12 वर्ष तक दैत्यों से युद्ध कर करके भी हार गए थे, तो उस समय देवगुरु बृहस्पति के पास जब इंद्रदेव गए तो वहां पर अपनी कहानी और व्यथा सुनाई कि हम इतने साल युद्ध करके भी हार गए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में भगवती इंद्राणी भी उनकी सब बातें सुन रही थी। तो उस दिन का जो दिन था वह श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी और दूसरे दिन जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पड़ रही थी। तो उस दिन उसको इंद्र जी ने कहा, इंद्र को कहा कि हे इंद्रदेव,
मैं सुबह के समय पर आपको एक रक्षा सूत्र बांधूंगी, जो हमारे गणेश जी का स्वस्ति वाचन कर करके और सभी देवताओं को इष्ट कामना कर करके बांधूंगी। तो उसके बांधने के बाद में आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। उसी प्रकार से हुआ। सुबह उठ करके उन्होंने स्वस्ति वाचन कर करके और बाकायदा उनको मोली बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांध के जैसे ही वह दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए तो जो पासा एकदम से उलट रहा था वह देवों की तरफ आ गया और आने वाले समय में उनकी विजय हुई। उसी दिन से यह रक्षा सूत्र बनने लग गया। साथ में और भी कई कहानियां हैं या और भी पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि द्रौपदी को जब श्री कृष्ण जी के हाथ में जब चोट लगी थी तो उस समय पर द्रौपदी ने अपने दुपट्टे का, अपने साड़ी का जो छोटा सा दुपट्टा बांधा था, उसी के लिए जो चीरहरण की जो कहानी हुई थी वह साड़ी पे श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाई थी। जी आचार्य जी, साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि काफी असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि किस मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे, कौन सा शुभ मुहूर्त है, तो कल शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं जिसके अंदर बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि भद्रा जो है वह सुबह 6:13 तक है। तो 6:13 तक तो हमारा कुछ कार्य होता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया है और 10:30 से 12 बजे तक अमृत का चौगड़िया है। उसके बाद में जो है 1:30 बजे से 3 बजे तक भी काफी अच्छा मुहूर्त निकल रहा है, जो राखी के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके अलावा जो 4:30 से लेकर के 6 बजे तक राहु काल का समय होगा, उसमें आप निषेध करें और बाकी समय 6 बजे के लेकर के 7:30 बजे तक भी आप राखी बांध सकते हैं। यह श्रेष्ठ मुहूर्त आपका उस दिन रहने वाला है। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर ब्लू मून की भी बात की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि काफी सालों बाद देखा जाएगा ब्लू मून? हाँ, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ब्लू मून के मामले में काफी कुछ वक्तव्य दिया गया है। वैसे तो पूर्णमासी का चंद्रमा है, तो इस दिन जो भी कोई भी वक्ता अपनी श्रेष्ठ अपनी फल प्राप्ति के लिए कोई भी इस दिन का व्रत करता है या कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसका हर कार्य संपन्न होगा। ब्लू मून की मान्यता काफी अच्छा है और उस दिन शोभन योग भी बन रहा है। शोभन का मतलब हर कार्य शुभ होगा आपके जीवन में, तो इस दिन की महत्वता काफी अच्छी है। आचार्य जी, अगर विधि की बात करें तो रक्षाबंधन के दिन विधि क्या होती है? बहनें जब भाइयों को राखी बांधती है तो उसकी विधि के बारे में कुछ बताइए। विधि के बारे में बताना चाहूंगा कि बहनों को सर्वप्रथम एक थाली सजानी चाहिए। उसमें रोली है, मोली है, चावल है और सुपारी है, और साथ में उसके अलावा त्रिसूत्री मतलब लाल, सफेद और पीला, ऐसे 3 कलर का कोई मोली का धागा हो या कोई हाथ की बनाई हुई राखी हो तो सर्वश्रेष्ठ होगी। उन सभी को एक थाली में विराजमान कर करके उसमें स्वस्ति का निशान बना करके, स्वस्ति के निशान के साथ आपको अपने जीवन में अपने भाई को कोई बाजोट पर या कोई चौकी पर या कोई सोफे पर बिठाकर उनका पहले तिलक कर करके पूजन करेंगे। पूजन करे बाद में उनके हाथ में, दाएं हाथ में जो राखी का रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, उस रक्षा सूत्र में बहनें अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए, भाई की रक्षा के लिए उनसे वह आगे का प्रोसेस करती हैं। उसके अलावा भाई उनको उपहार के रूप में कुछ न कुछ दक्षिणा या कोई जो भी उनको श्रद्धानुसार जो बहन की जो भी चीजें होती हैं वह उनको आपूर्ति करते हैं। जी आचार्य जी, अगर गज केसरी योग की बात करें तो वो भी कहा जा रहा है कि इस बार वो भी बन रहा है, तो उसके लाभ क्या है, क्या फायदे हैं उसके? गज केसरी योग का मतलब होता है गज यानी हाथी, केसरी का मतलब है सिंह। जब गज केसरी योग हमारी कुंडलियों में बन जाता है तो ये समझिए कि आप जिस भी कार्य करेंगे उसमें ठहराव होगा। उसमें चाहे कितने ही दिक्कतें आए, चाहे कितने ही परेशानी आए, आप उसमें हिलने वाले नहीं हैं। आपके पास धैर्य बना रहेगा, आप अपने पुरुषार्थी के साथ और एनर्जी के साथ उस कार्य में लगे रहेंगे और जीवन में गज केसरी योग होना अपने आप में हजारों दोषों को समाप्त कर देता है। बशर्ते वह केंद्र का और त्रिकोण का हो तो काफी अच्छा होता है, लेकिन इसके अलावा त्रिक भावों का जो गज केसरी योग होता है वह थोड़ी तकलीफों के साथ भी निकाला जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहनों को राखी बांधने से पहले क्या क्या उपाय करने चाहिए? बहनों को राखी बांधने से पहले जो विशेष रूप से उपाय करना चाहिए वह मन को शांत करे धैर्य के साथ में, और भाई की उच्चतम कामना के लिए जो भी भाई अपने जीवन में जो कामना करते हैं उनकी कामना को पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी से और सभी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई की सभी मनोकामनाएं पूरी हो और उसके एवज में भाई उसके जीवन भर की रक्षा का
वायदा करता है। और जिस प्रकार राजा बलि ने महालक्ष्मी के हाथ में राखी बांध करके जो विष्णु भगवान को उऋण किया था, उनको निवृत्त किया था, उसी प्रकार उपहार स्वरूप भेंट के रूप में भाइयों को, अपनी बहन को कुछ भी जो उनके प्रिय हो, या अगर वो नहीं हो पाए तो उसके अलावा कोई दक्षिणा के रूप में भी आप कुछ भेंट कर सकते हैं। जी आचार्य जी, राखी बांधते समय कई बार ये भी कहा जाता है कि रंग का भी काफी महत्व होता है, तो अगर राशि की बात करें तो राशियों के हिसाब से किस तरह की राखी, किस रंग की राखी बहनों को बांधनी चाहिए? देखिए, वैसे तो अपने आप में श्रेष्ठ राखी जो होती है, जी। कल जो है रविवार का दिन है और रविवार जो है रेड कलर को डिनोट करता है। उसके अलावा मांगलिक कार्य के लिए बृहस्पति की भी मान्यता मानी गई है। और साथ में जो है इसके अलावा आप रेड और पीले के अलावा आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष राशियों वालों के लिए विशेष कलर करें तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए अगर लाल कलर का उपयोग किया जाए तो काफी अच्छा होगा। वृष राशि वालों के लिए अगर व्हाइट कलर का इन्वॉल्वमेंट भी होगा राखी में और उसमें तारे अच्छे लगे होंगे, या शुक्र कोई भी ब्यूटी की कोई चीजें उसमें लगी हो, तो वह काफी अच्छा रहेगा अपने भाइयों के लिए जी। और उसके अलावा जो मिथुन राशि के लिए ग्रीन कलर का इन्वॉल्वमेंट करें, और रेड कलर तो सब में होना ही चाहिए। साथ में बताना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए व्हाइट का इन्वॉल्वमेंट और येलो का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपके जीवन में काफी बहार आएंगी। सिंह राशि वालों के लिए लाल कलर का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, और कन्या राशि वालों के लिए ग्रीन और रेड कलर का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, साथ में येलो भी करें तो अति उत्तम रहेगा। साथ में बताना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों के लिए व्हाइट कलर का इन्वॉल्वमेंट और कोई भी ब्यूटी चीजों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो काफी अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि लाल कलर की प्रतीक है और मांगल्य की प्रतीक है, तो लाल कलर का अति उत्तम उपयोग करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए येलो, और उसके अलावा मकर और कुंभ राशि वालों के लिए भी येलो और व्हाइट का उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए येलो और रेड कलर का उपयोग अति उत्तम रहने वाला है। जी आचार्य जी, ये तो हो गई बहनें किस तरह की राखी बांधे, किस रंग की राखी बांधे, लेकिन अगर यहाँ पे उपहार की बात की जाती है तो भाई अपनी बहनों को राशि अनुसार किस तरह का उपहार दे सकते हैं? जो राशियों के मामले में भी यही बात है, जैसे कि जो भी उसके प्रिय हो, बहनों को जो भी जिस प्रकार की उनकी डिमांड हो, क्योंकि भाई अपनी बहन की अंतर मन की आत्मा को जानते हैं कि भाई को, बहनों को क्या क्या चीजों की डिमांड रहती हैं, वही चीजें, क्योंकि मन माफिक चीज दी जाए तो वह अति उत्तम होती हैं। और कहते हैं मन चंगा तो खोटे गंगा, अगर मन से काम किया हुआ होता है तो बहनों के लिए प्रफुल्लित करने वाला होता है, और वो जो भी उनसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या चाहिए, वही चीज उसको दी जाए तो काफी अति उत्तम है। और मेरे हिसाब से उनके जीवन में जो सबसे अति अनुकूल चीजें हैं ना, वही गिफ्ट दें तो और भी अच्छा होगा। जी आचार्य जी, सवाल ये भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है राखी बांधने से पहले भगवान को राखी अर्पित करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं, बहनें होते हैं, भाई होते हैं, वो सुबह ही अपने घरों से निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है कि वो पूजा कर लें, तो ऐसे में क्या बिना पूजा किए वो राखी बांध सकती हैं, और अगर नहीं बांध सकती तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कहते हैं कि मन चंगा तो खटोते में गंगा, और दूसरी बात क्या है, भगवान कहते हैं कि भावना से भक्त को भगवान मिलते हैं। भाव खा भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने भाव से, मन से सोचिए कि मैं गणेश जी का अर्चन वंदन कर रही हूं, और उसके अलावा बाल गोपाल को ध्यान करते हुए मैं अपने भाई के निमित्त भाई को राखी बांध रहे हो, जहां पे जो भाई बना रखा है या धर्म का भाई है, या आप अपने यजमान को भी, ब्राह्मण अपने यजमान को भी राखी बांधते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास में, आप रास्ते में हैं या कहीं पे कुछ हो नहीं सकता है, तो आप ऑनलाइन पर अपने श्री कृष्ण को और गणेश जी को आराध्य मान करके अपने भाई को ऑनलाइन लेकर के जूम पर, या आप जो भी आपके पास व्यवस्था है उस पर देखते हुए उनको तिलक श्री कृष्ण को लगा करके कि मैं भाई को अर्पण कर रही हूं, और साथ में कोई देवी को भी आप ये तिलक लगा करके उनको दिखा करके, और वो भेंट स्वरूप जो भाई हैं वो उनको कोई भी व्यवस्था जो आज के टाइम में आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, या कोई भी गिफ्ट या कोरियर के द्वारा उनको प्रदान करें, ताकि उन दोनों का ही काम भी हो जाए और आने जाने के कोरोना के महामारी से भी हम थोड़ा बचा जाए।
जी आचार्य जी, कोरोना की आपने बात की, मैं इस पर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो बहनें या भाई, क्योंकि तीसरी लहर की भी यहाँ पर बात हो रही है और उससे पहले हमने हालात भी देखे कोरोना काल में। तो अगर जो बहनें या भाई घरों से बाहर नहीं जा सकती हैं, अपनी बहनों के भाइयों के पास नहीं जा सकती हैं बहनें, या भाई नहीं आ सकते, वो घर में रहकर किस तरह से इस त्योहार को मना सकती हैं? वही तो मैंने आपको अभी बताया है कि यह जो है जूम है या और भी जो हमारे ऑनलाइन जो सिस्टम है, उनके द्वारा आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन अर्चन करें या उनके आगे हाथ जोड़े प्रणाम करें और श्री बाल गोपाल श्री कृष्ण जी के हाथ में राखी का ऐसे थोड़ा सा भावना से उसको दिखा करके उनको तिलक लगा करके और भाइयों के निमित्त उन्हीं के हाथ में या उन्हीं के साथ में ऐसे दिखा करके आप वह राखी का जो क्रिया है वह पूरी कीजिए। उसके अलावा वह भाई भी अपने आप में अपने पास में कुछ भी है जो रोली है या चावल है वो रख लेगा, वह अपने आप में उसके निमित्त मान करके तिलक लगा लेगा और वहां पे वो जो राखी भी कोई रखे तो वो उनके निमित्त से वो बांधते हुए ऐसे इशारा कर दें कि आप इनको अर्पण कीजिए। अर्पण करे बाद में जो भी उनके पास श्रद्धानुसार उनके जो गिफ्ट देना होता है वह कोरियर के द्वारा या कोई पैसे के द्वारा जो भी उनको श्रद्धानुसार दे वह दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोरोना में मनाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बिल्कुल आचार्य जी, इससे पहले भद्र मुहूर्त की हमने बात की जिस तरह से आपने बताया, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 3 बार इस बार भद्र मुहूर्त पड़ रहे हैं, तो वो कौन कौन सा समय है? 3 बार नहीं पड़ रहे हैं, 3 मुहूर्त अगर अपने आप में पड़ जाते हैं तो भद्रा का दोष खत्म हो जाता है। तो इस बार 3 मुहूर्त पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो भद्रा है वह रात्रि 21 तारीख को रात्रि में 5:30 बजे के लगभग शुरू होगी और सुबह 6:13 तक होगी। तो इस बार पूरा भद्रा काल से निवृत्त है और भद्रा काल में सिर्फ 2 ही कार्य निषेध होते हैं। एक तो हमारी होली का दहन नहीं हो सकता, एक रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल को निकाल करके ही मनाना चाहिए। बस ये 2 ही विधान है। जी आचार्य जी, जिन बहनों के भाई नहीं है या फिर जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, उनका भी मन करता है कई बार कि ये त्योहार मनाए, तो वो इस स्थिति में क्या करें कल त्योहार रक्षाबंधन के दिन? वह जो है उनको बड़ा ही शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी को अपना भाई मान करके आप उनको तिलक लगा करके उनको राखी बांध दीजिए। और राखी हो तो आपके पास ठीक है, नहीं तो मोली होती है, त्रिसूत्री मोली होती है, वह मोली आप उनको बांध दीजिए। और जो भाई है वह बहन के निमित्त अपनी माता को, कोई भी गौरी है या दुर्गा माता है या वैष्णो माता है, जिनको भी निमित्त मान करके वो बहनों के लिए जो भी श्रद्धानुसार चीजें होती हैं वह उनको अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। जी, साथ ही साथ आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन को मनाते हुए किन किन महत्वपूर्ण चीजों का ख्याल रखना चाहिए? रक्षा बंधन मनाते हुए सबसे पहले है द्वेष भाव। मन में कोई भी कलिष्ठ विचार यदि आपके जीवन में आ रहे हैं तो उनको आप क्योंकि भाई बहनों में प्यार भी होता है तो लड़ाई भी होते हैं, लेकिन इस समय पर सारे कलुषित भावनाएं मिटा करके एक जो लड़ाई झगड़े के या कोई भी किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार का विवाद भाई बहनों में चल रहा है तो उन सबको मिटा करके एक अंतर्मन से भावना के साथ कि मेरे भाई की तरक्की हो, वो उत्तरोत्तर वृद्धि करे और जीवन में जो भी चाहता है वह सब चीजें उसको मिले, उस प्रकार की सब मेल मिलाप से वो करे। और बहन भाई को भी यह कामना होनी चाहिए कि मेरी भाई बहन के लिए जीवन में कोई भी संकट आएगा, कोई भी व्यवधान किसी प्रकार का आएगा, उसमें मैं अडिग रूप से खड़ा रहूंगा और इसका सुरक्षा कवच के रूप में जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा। ऐसी कामना के साथ दोनों को राखी का त्योहार मनाना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम वचनों की बात करें तो कल के दिन बहनें या भाइयां क्या क्या वचन ले सकते हैं? देखिए, बहनें और भाई वचन के मामले में तो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले हर इंसान को एक वचन लेना चाहिए कि इस समय पर किसी भी बहन को कोई भी अत्याचार हो तो उसके प्रति आपको लड़ना है, उसके लिए फाइट करनी है। और कोई भी भ्रूण हत्या हमारे जीवन में किसी घर में हो रही है तो उसको जितनी रोकथाम करे उसके लिए हमको प्रण लेना होगा कि यह कुछ भी हो जाए, हम यह जो पाप जो महापाप की श्रेणी में आता है उसको हम कभी नहीं होने देंगे और जिसको पता चले उसे निरोग करे। यही सबसे बड़ा वचन लेना चाहिए। दूसरी बात, वचन तो मैंने बता दिया कि शुभ कामना के साथ शुभ हो दोनों का, यही सबसे उत्तम वचन है। बिल्कुल साथ ही साथ आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अगर हम पूजा की बात करें रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि सबसे पहले पूजा की जाती है उसके बाद ही इस त्योहार को मनाया जाता है, तो पूजा के समय में क्या क्या अवधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और रक्षाबंधन बनाते हुए कौन कौन सी अवधि बहनों को ज्यादा शिष्ट करेगी? जी देखिए, सर्वप्रथम मैंने बताया, इसमें मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि 4:30 से 6 बजे तक का टाइम जो राहु काल है वह निषेध करना है और सबसे श्रेष्ठ टाइम जो है 9 से
12 बजे तक का श्रेष्ठ टाइम है। उसके अलावा 12 से 1:30 का आपको छोड़ना है, 1:30 से 3 का फिर अति उत्तम टाइम निकल के आता है, और उसके अलावा जो है 6 बजे से 7:30 बजे तक का अति उत्तम मुहूर्त बनता है। इन जो 4 मुहूर्त बताए हैं, इनमें आप अगर भाई को राखी बांधते हैं और भाई अपनी क्रियाकलाप करता है तो ऑटोमेटिकली सब जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि भाई बहनों के जीवन में होगी और उनके परिवार में संपन्नता आएगी। सुना आपने किस तरह से आचार्य जी ने बताया कि विधि क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा रक्षाबंधन बनाने का, और बहनों को क्या उपहार देना चाहिए भाइयों को, और किस शुभ मुहूर्त में आपको राखी बांधनी है अपने भाइयों को, ये भी आचार्य जी ने बताया। प्रमोद गौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों के लिए जो आपने अपनी बताई। शुक्रिया जी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।